इसको दोबारा से मतलब डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पे x और y जो है ना, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। उसमें आपके पास ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है 85 आइटम्स की, 85 आइटम्स की लिस्ट है। अब 85 आइटम्स, जिसमें ये आपका x है, ये y है, ये आपका हाइट है, ये विड्थ है, और ये आपका है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस परसेंटेज में। तो आपके पास ये रेशो में आ रहे होते हैं। 0.05 ये आ रहा है इस वक्त, और ये आ रहा है 0.03। तो ये 0.05 0.03 आपका सेंटर पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, आपके पास ये आ गया। अब आपके पास जो हाइट और वेट आई है, वो आपके पास आई है यहाँ से, वो भी आपके रेशो में थी, ठीक है। ये उसको आपने कन्वर्ट किया है, आपके अपनी इमेज की स्केल पे लेके आए हैं, आपने इमेज के हाइट और वेट से मल्टीप्लाई किया है उसको, ठीक है। तो वो आपका WH का स्केल जो है, वो आपका इमेज के हिसाब से आ गया, यानी जितनी बड़ी आपकी इमेज है उतना ही उसी स्केल का बाउंडिंग बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो आपने आपके के विड्थ से मल्टीप्लाई किया इस क्वांटिटी को, और इस क्वांटिटी को आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो आपके हाइट और विड्थ आ गई, ठीक है। अब अगला आइटम जो है एक्स और वाई भी आपके रेशोज में है। अब आपने क्या करना है, असल में ओरिजिन फाइंड करना है कि बाउंडिंग बॉक्स जब ड्रॉ होना स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ पहले आपने निकालना है एक्स और वाई। तो 0.05 को वेट विड विड से मल्टीप्लाई करें, और 0.05 को आप 0.03 को आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है, आपके इमेज के स्केल के ऊपर। अब आपका आपने पहले क्या है कि यहाँ पे आना है, फिर यहाँ आना है, यानी कि ये ऐसे वेक्टर ऐसे आएंगे ना, इधर से ट्रेवल करेंगे इधर तक, फिर इधर से ट्रेवल करेंगे इधर तक, यानी इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो लाजिम बात है, यहाँ से अगर आप ये हाफ ऑफ द विड्थ माइनस कर दें तो यहाँ पहुंच जाएंगे, और हाफ ऑफ द हाइट माइनस कर दें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने माइनस विड्थ, ये असल में होना चाहिए WT, और ये HT, तो ये माइनस करेंगे तो आपका ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आपकी इमेज ड्रॉ होनी शुरू होगी। अभी वो दिखाएगा कि इमेज कैसे ड्रॉ होती है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है? Okay, so this हाँ will give सॉरी, us ये the width, विड्थ height. सही है। ये विड्थ और हाइट ये है ना, ये निकली हुई है, तो उसी को हाफ किया है, विड्थ डिवाइड बाई 2 और हाइट डिवाइड बाई 2। क्योंकि ये आपके जो ये विड्थ और हाइट निकली है, ये आपकी बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ और हाइट निकली है इस वक्त, ठीक है। And x and y. So now what we can do is we can write here bounding box dot append, and then we want to append x, y, then width and height. Yeah, that's pretty much it. And then we have to append the class ID. So the class IDs dot append, and we want to append the class ID, and the class ID is here. And then we also want to append the confidence value, so confidence values dot append, and we are going to append our value of confidence, and we are going to make sure that it is a float. Okay, so at this point we are pretty much done. So if we run this, actually if we print it out, let's say the bounding box, let's print out the length of the bounding box, and what we need to do is we need to just simply call this function, which is find objects. So let's call it here find objects, and we have to send in the outputs and the image, and this whole thing we can just comment out, and let's run this. And there you go. So right now it's finding the bounding box, and it's telling us that it has one object over here.
So this is it for today's video. In the next part, we will see how we can counter multiple detections of the same इसमें जो object. है इसने प्रिंट किस चीज को कराया था, प्रिंट लेंथ ऑफ बाउंडिंग Of बॉक्स। the बाउंडिंग bounding बॉक्स box. में, हाँ, बाउंडिंग बॉक्स में उसने अपेंड किया, हाँ, एक लिस्ट। तो इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ, क्योंकि एक गाड़ी थी ना, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा था। अगर आप उसके साथ, मिसाल मैंने दो या तीन चीजें उसके सामने रखी हैं कैमरे के, तो फिर इस लिस्ट के अंदर आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, जैसे अभी उसने प्रिंट किया था ना यहाँ पे ये। तो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है इसमें, ठीक है। The bounding box, and it's telling us that it has one object over here. So this is it for today's video. In the next part, we will see how we ये तो कोई और आ गई। चौथा किधर है यार इसका, पार्ट 3, पार्ट 4 किधर है, पार्ट 4। वो सर वो लेफ्ट साइड पे एंड पे नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे लेफ्ट नीचे सर साइड। नीचे वो लाइव डे 1 के बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करें ना ये नहीं आ गया ये वाला, नहीं। सर स्क्रॉल डाउन करें ना तो वो योलो 3 इजी मेथड ओपन सीवी पार्ट 4 निशान लगा दो ना यार, अनोटेट कर दो ना। सीवी विजन की साइट से जो है ना उसको देख लें, वहां पे तरतीब वाइज दिए हुए हैं। सही है, सही है। अब नजर आ गई। एक मिनट इशारा भाई, जरा पॉज कीजिएगा। Hey everyone, welcome to my one of these boxes. If for example there are two, maybe there are more than two, maybe there are 4 or 5 if it's very of them. So to remove these, we have there are two boxes. Some of them will. So here is an example that sometimes what happens is, because we have thousands of boxes, some of them will overlap. So some of them basically are referring to the same object. So in this case, what we have to do is we have to remove one of these boxes. If for example there are two, maybe there are more than two, maybe there are 4 or 5 if it's very confident, you know, a lot of boxes are finding the same thing. So what we have to do is we have to remove them. So to remove these, we have a very simple function by the name non-maximum suppression. So in the lamest terms, what it does, it eliminates the overlapping boxes. So how it does this is basically it finds the overlapping boxes, and then based on their confidence values, it will pick the maximum confidence box, and then it will suppress all the non-maximum boxes. So that is a very simple definition. So this is pretty much what it does at the back end. So we have this function already. So what we can do is we can write here cv2 dot dnn dot nms boxes, and then we are going to send in our bounding box, and as I've mentioned, it is doing it based on the confidence values, so we have to send that as well. Then we will define our confidence threshold, and then there is another parameter by the name of NMS threshold. This is the threshold of this NMS function, NMS threshold. So we didn't define it before, so we are going to go up and we will define it here, and let's keep it at 0. Let's say 3. So the lower it is, the more aggressive it will be, and you will have less number of boxes. So even if you are using it and you are finding a lot of boxes, just reduce the value. So here we are going to write this, and what this will output is basically the indices that you have to keep. So what we are sending in are all these bounding boxes,
and it will tell us which of these bounding boxes to keep by giving their indices. So all we have to do now is just loop over these indices and then draw our bounding box. So we can write here for I in indices, we are going to write here I is equals to I at 0. Why am I doing this? Let me show you. So let me just print this out. So print indices, and there you go. So you can see again there is an extra bracket, so we have to remove that. So we are just saying that take the first element, which is 0, and that is it. And then we are going to say box is equals to bounding box at I. What happened? Okay, so bounding box at I, and now we will extract the x, y, width and height, and which is basically your box at 0, then your box at 1, then your box at 2, and then your box at 3. And the last thing left is just to draw them. So we can use cv2.rectangle, and here we can write image, and then we have the x and the y, and then we have the corner point, which is x plus width and then y plus height. Then we have to define the color. I prefer purple, so we'll write here 255 255, and then we will put the thickness as 2. So if we were to run this now, and there we have it. So now we can see that we have a bounding box around our car. Now what we don't सर ये इंडाइसिस वाला नहीं मुझे समझ आया, एक्सप्लेन कर। कौन सा समझ नहीं आया? इंडाइसिस वाला सर। हाँ, ये इंडाइसिस वाला ऐसा है ना, अगर आपके इमेज के अंदर अगर आपकी इमेज के अंदर क्या है, बाउंडिंग बॉक्स भी ज़्यादा सारे हैं, और मिसाल मेरे हाथ में 2 3 4 चीज़ें हैं, जैसे मैं बैठा हुआ था तो उसमें मेरा एक बोतल थी मेरे हाथ में, एक मोबाइल था, एक मेरी पिक्चर थी। अब हो सकता है कि मेरे या मेरा जो आपका है कि मेरी पिक्चर है उसके ऊपर भी बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्स इन द बैक एंड आए हुए हो ना, क्योंकि यहाँ पे उसके पास जो पहली आउटपुट थी उसके अंदर कितने थे, 385, ठीक है, 300 और 85, जिनके 300 बाउंडिंग बॉक्स थे, ठीक है। अब ये 300 बाउंडिंग बॉक्स जो है ना, ये सिर्फ मेरी इमेज नहीं थी, ये आप उसमें जो है बॉटल की भी हो सकती है, ठीक है, और मतलब कई सारी मेरी होंगी, कई सारी बॉटल की होंगी, कई सारी मोबाइल की होंगी इन 300 में, और उसके बाद आगे आपके पास 1200 कुछ वो भी हैं, दूसरी भी हैं, और 4000 कुछ और भी हैं। तो वो आपकी 3 आउटपुट हैं, एक आउटपुट ये है, एक ये है, और एक ये है। अब इसमें जो है ना, मेरे गिर्द जो बाउंडिंग बॉक्स होंगे, हो सकता है वो कि 10 15 20 बाउंडिंग बॉक्स हों, उसमें जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना उसने चूज करना है, ठीक है, और इस तरीके से दूसरों के साथ भी। तो अब जब यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास तो ये आ गया ना, ये तो बाउंडिंग बॉक्स, ये तो आ गया ना, सारे के सारे इधर अपेंड हो रहे हैं, सही। बाउंडिंग बॉक्स भी अपेंड हो गया, एक्स वाई डब्ल्यू एच। उसके बाद क्लास, यानी कि वो बाउंडिंग बॉक्स किस क्लास के, ह्यूमन पर्सन की क्लास के ऊपर था, या बॉटल की क्लास के ऊपर था, या मोबाइल फोन की क्लास के ऊपर, क्लास आईडी भी आएगी, ठीक है, और उस तरीके से, और कॉन्फिडेंस भी उसका आएगा। 3 लिस्टें हैं ना हमारे पास, बाउंडिंग बॉक्स, क्लास आईडी और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आपके पास पैरेलल में चल रही हैं चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वो लिस्ट बन जाएगी उसकी,
इसकी भी बन जाएगी, इसकी भी, यानी कि इनके इंडाइसिस जो हैं वो यानी कि यूँ समझो मैच रहेंगे। इसका पहला इंडेक्स, इसका पहला इंडेक्स, इसका पहला इंडेक्स, फिर इसका दूसरा इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, यानी कि वो इंडेक्स वाइज ये मैच होते जाएंगे और यहाँ पे लिस्टों में अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, आपके पास 3 लिस्टें आ गई, एक बाउंड्री बॉक्स की, एक क्लास आईडीज की, और एक कॉन्फिडेंस की। क्या क्या मतलब कितना परसेंट श्योर है मॉडल के ये चीज़ जो है ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक जो आपके पास एक होता है कि ये एक फंक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा जो बाउंडिंग बॉक्स, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बॉक्स है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हाई है, उस बॉक्स को लेता है, बाकियों को सुप्रेस कर देता है, बाकियों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, ये है आपका फंक्शन। तो इसमें आपने जो है ये बाउंडिंग बॉक्स की लिस्ट डालनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल डालने हैं, पूरी लिस्ट। उसमें फिर उसमें आप थ्रेशोल्ड डिफाइन करने हैं कि कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड 0.5 है, यानी कि जो भी 0.5 से अबव होगा तो वो एक्सेप्ट होगा, उससे नीचे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और आपके पास एक और है वो आपका मैक्सिमम सप्रेशन थ्रेशोल्ड, ये एक पैरामीटर है उसके अंदर, वो भी डिफाइन किया है, वो 0.3 उसने रखा है। तो वो जितना आप अगर 0.1 रखेंगे तो मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जाएगा, यानी कि वो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड को लेगा, जो नीचे थोड़े थोड़े उससे आसपास होंगे उनको मतलब निगलेक्ट कर देगा। तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा उसकी एक्यूरेसी में। बाउंडिंग बॉक्स मतलब मोस्ट एक्यूरेट बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट होगा अगर ये वैल्यू कम होगी, 0.1 होगी। ये ज़्यादा, ये हाई, मतलब ये ज़्यादा जितनी हाई हो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। ये आपका कि एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में जो आपकी थ्रेशोल्डिंग है कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये ह्यूमन का है या इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का है या व्हाट्सएवर। ठीक है, और ये जो है ये वाला पैरामीटर इस चीज़ को शो करता है कि आपने बाउंडिंग बॉक्स जो हैं वो जो है कि कितने, यानी कि स्ट्रिक्टली जो है ना वो रखना है। अगर आपके मिसाल गाड़ी के ऊपर जो 2 बाउंडिंग बॉक्स आ रहे हैं, आपने ये रखी हुई है 0.3 या 4, ठीक है, अगर आप इसको 0.1 कर देंगे तो वो दो में से एक को गायब कर देगा, फिर एक ही रह जाएगा, वो एक रह जाएगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ये जो है, यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आएगी, ये आपको रिटर्न क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा इंडाइसिस, यानी कि इसमें जो ये लिस्टें यहाँ पे आएंगी ना, उनके इंडाइसिस भेजेगा आपको इसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो इंडाइसिस यहाँ पे आ गया आपके आई इन इंडाइसिस, और उसका जो है आपने वो एलिमेंट निकाल लिया। वो जो है आपने उन इंडाइसिस को वहाँ से लिया और आपने बाउंडिंग बॉक्स के अंदर से वो जो बॉक्स है उसकी डिटेल निकाल ली, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिस्ट हैं बहुत सारी। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन की थी तो वो एक ऐसे एक लिस्ट थी, ये मेरे मतलब ये मेरे मैं था तो मैं ये XYWH ये मेरा आ गया। ठीक है, मेरे हाथ में मोबाइल था तो उसका X1 Y1 W1 H1 आ गया। ठीक है, मेरे हाथ में एक बोतल भी थी तो उसका ये आ गया X2 Y2 W2 H2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास एक लिस्ट बन गई, इसके अंदर एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब उसमें जो है, लेकिन इसमें बहुत सारे होंगे क्योंकि आपके पास 300 बाउंडिंग बॉक्स आ रहे हैं पहली आउटपुट पे। सही, तो वो बहुत सारे आएंगे इस तरह के, मतलब मोबाइल के भी बहुत सारे आएंगे, मेरे भी बहुत सारे आएंगे बाउंडिंग बॉक्स इस तरीके से। तो उसके अंदर से वो वाले चूज करेंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। फर्स्ट किया पहला स्ट्रॉन्गेस्ट था तो उसका 0 इंडाइसन ले लिया इसने। ठीक है, वो ऐसे उसने ऐसे कर लिया, ये एक 0। इसके बाद इसका ये था तो ये 1, इसका ये था तो ये 2। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है ये 20 हो। ठीक है, हो सकता है ये 31 हो, ऐसे हो। और सर अगर कैमरे के सामने सारी चीजें ही हो, I mean, वो इंसान भी हो, मोबाइल भी हो और दूसरी चीज भी हो तो
वो सबको डिटेक्ट करेगा? तो वो मैंने भेजी नहीं थी ग्रुप में पिक्चर, तो मैंने एक ही पिक्चर से किया था, तो सब बल्कि वो चेयर को भी कर रहा था, किसी वक्त वो चेयर को अच्छा। पकड़ लेता था, किसी वक्त छोड़ देता था। मैम जितनी ज्यादा ओके पिक्चर्स होंगी ओके सबको ओके ये ओके डिटेक्ट करेगा और हर एक के ऊपर ऐसे बॉक्स लगा देगा। ओके ओके तो सर। तो ये मतलब आपके पास जो सबसे ज्यादा जी सर जी जो स्ट्रॉन्ग होंगे उन्हीं को डिटेक्ट करेगा ना, मतलब नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे हो रही है मॉडल को ट्रेन किया गया होगा उन चीजों को डिटेक्ट करेगा, चाहे वो इंसान हो, गाड़ियां हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर चीज को ये डिटेक्ट करेगा। हम्म, जी सही है, जी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है बाउंडिंग बॉक्स की, कि स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंडिंग बॉक्स जो है ना वो उठाना है। बाउंडिंग बॉक्स तो बहुत सारे आएंगे। मिसाल के तौर पे एक अभी मिसाल के तौर पे मैं एक ये कहता हूँ कि मेरे हाथ में बोतल थी, ठीक है, ऐसे बोतल थी, ये बोतल है। अब एक बोतल के बाउंडिंग बॉक्स जो है ना वो ऐसे आ रहा है ऊपर, ऐसे एक आ रहा है जी, एक आ रहा है जी ऐसे करके, एक आ रहा है जी ऐसे करके, ठीक है, एक आ रहा है जी ऐसे करके। ये बाउंडिंग बॉक्स बने हुए हैं मिसाल के तौर पे। तो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? ये वाला है। मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग या उसे एक आई एस्टिमेशन कर रहा हूं कि ज्यादा अच्छा ये है। तो वो इस वाले को पकड़ेगा, ये बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो वो मतलब जिस पोजीशन पे इस लिस्ट में यहाँ पे होगा उसका इंडेक्स उठा लेगा वो उसका इंडेक्स हमें बताएगा कि ये 20 इंडेक्स के ऊपर ये वाला बाउंडिंग बॉक्स मौजूद है। समझ बात? जी तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो आपने वो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू आई थी, वो आपने एक्स वाई एच निकाल लिए यहाँ से। बॉक्स जीरो यानी कि जो बॉक्स में मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो जीरो वैल्यू एक्स है, वाई वन है, टू जो है वो डब्ल्यू और एच ही है। और उसने आप सी वी टी डॉट रेक्टेंगल आपने जब ये लगाया फार्मूला, तो ये इससे आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। एक्स वाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लस डब्ल्यू करेंगे तो हॉरिजॉन्टली लाइन खींची चली जाएगी, और प्लस हाइट करेंगे तो वर्टिकली, तो वो बॉक्स बन जाएगा। और इस तरीके से बस इसको ख़त्म करें, टाइम थोड़ा रह गया है। Have is the, what do we don't have? We don't have the name and the confidence value, so we can print that out as well. So what we can do is we can write here cv2 dot put text. We will write image, and then we are going to write a long string. So we will write here oh, not this bracket, this one, and we will write here that we need, first of all, using the class IDs, we want to get the ith element, and using this ये value, so this देखें, ये देखें, वही इंडेक्स जो है आपके बाउंडिंग बॉक्स के अंदर से वैल्यू निकाल के ला रहा है एक्स वाई डब्ल्यू एच की। वही आई जो है आपका इंडेक्स क्लास आईडी में से भी निकाल के ला रहा है। कॉन्फिडेंस जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस कॉन्स, वहां से ये निकाल के वो ला रहा है क्लास आईडीज। क्लास आईडी आएगी क्योंकि उसका नाम आएगा, भाई पर्सन है या जो जो कुछ भी है वो भी लिखना होगा हमें पिक्चर के ऊपर खुद से। और उसके बाद उसका परसेंटेज भी लिखनी होगी कि कितने परसेंट ये श्योर है कि 95% श्योर इस पर्सन, 92% श्योर इज मोबाइल फोन, लाइक दिस। will give us the number of the ID, the index of the ID. Now using this, we are going to get the name, the actual name from our class names. So class names, and then we will put this here. So this should give us the name, and because all of them are in small, क्योंकि आपके पास ये जो क्लास नेम है ना, एक लिस्ट है जिसमें सारों चीजों के नाम जो है ना 80 चीजों के नाम है जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ है, ठीक है। बुक है, चेयर है, टेबल है, एटसेट्रा। तो उनके नाम मौजूद हैं। तो जब हम उसका इंडेक्स यहाँ डालेंगे, भाई वो उस इंडेक्स के मुताबिक वो वाला नाम पिक कर लेगा वहां से। भाई ये पर्सन है मिसाल के तौर पे, तो पर्सन यहाँ लिखा जाएगा, इमेज के ऊपर पर्सन लिखा जाएगा, इसकी वजह से।
letters, I prefer to put them as capital, so we can write upper. Dot upper will make its capital letter. And then we can write the confidence value. So we can write here that our confidence, okay, where did I do? Okay, so we will write here the confidence we want to get from our ith element, and let's just put it, because this will be 0.8, 0.9, so we want it in percentage, so we'll multiply it by 100, and then we can add a percentage in front of it. And let's just make it integer so that we don't get a lot of decimal values. Okay, and then we are going to define the x and y position. So we will write here x and then y minus 10. Minus 10 is so that it just shifts a little bit up, it doesn't touch the bounding box because it looks weird. Then we will write cv2 dot font, and let's pick up the, which one? Let's pick up the simplex, and we will give it 0.6 as the scale, and then we have the color. The color again we will put as purple, 0255, and then we have the thickness and we'll put it as 2. So if we run this now, and there we have it. So now we can see that we have the car at 99%. So let me move this around and you can see how much speed and how much accuracy that we are getting. So as you can see, the speed is quite slow. So what we can do is we can use our tiny, YOLO tiny, and we can write here tiny. And if we run this again, now you can see that the speed is quite fast. Let me move it again and you can see. So as you can see, the speed is now faster, but the accuracy not so much. So when I put my hand on top of the car, the detection is lost, and then when I release it back, then it comes back again. So tiny can be used in many different situations. If you want to run it on CPU, or if you want to run it on something like Raspberry Pi or Jetson Nano, then you can use tiny. But if you want to run faster with higher accuracy, then you have to use the GPU. And in this case, then you will have to use NVIDIA's GPU with all the required softwares installed, and then you can get much higher speed. And in the later videos, we will see how we can achieve that as well. So this is it for today's video. I hope you have learned something new. If you like the video, give it a thumbs up, and if you haven't subscribed yet, do subscribe, and I will see you in the next one. चलें, ये तो हो गया। तो बस सर स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग।